भाई अभी तक जितने भी आप सवाल देखते चले आ रहे थे उसमें फोर्स आपके पास सीधी लग रही थी और आप क्या करते थे कि अगर पिवट यहां मौजूद है आपको मालूम होता था कि इस फोर्स का घड़ी के मुखालिफ समत में मोमेंट होगा और वो मोमेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है उसका पिवट से परपेंडिकुलर फासला आप देखते थे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे और इसके जरिए जो आपके पास टॉर्क आता था वो एफ इंटू आर आता था। यहां अगर आप गौर कीजिए तो ये जो 10 न्यूटन की फोर्स है ये इस समत में नहीं लग रही, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं लग रही, ये लग रही है किसी दूसरी डायरेक्शन में, किसी दूसरे जाविये पे। तो अब क्या करें भाई, क्या इसका टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा? खुद गौर कीजिए, अगर ये कोई दरवाज़ा है और इस दरवाजे के हैंडल पे आप बजाय यहाँ फोर्स लगाने के यहाँ अगर फोर्स लगा रहे होंगे तो हाँ खोलने में मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि दरवाज़ा खुलेगा ही नहीं। वो तो सिर्फ उस सूरत में होगा कि अगर हैंडल यहाँ है और आप फोर्स भी यहाँ या यहाँ लगा रहे हैं तब दरवाजे को कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ यकीनन दरवाज़ा खुलेगा। मुश्किल सही सही लेकिन खुलेगा ज़रूर। हमें कैसे पता कि मुश्किल होगी? मुश्किल इस वजह से होगी कि ये 10 न्यूटन हम जानते हैं चूंकि परपेंडिकुलर नहीं लग रही तो इसका कोई ना कोई कंपोनेंट होगा, कोई ना कोई टुकड़ा होगा जो कि ये फोर्स लगाने में हमारी मदद कर रहा होगा। तो चलिए इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। अगर इसका वेक्टर ट्राइंगल बनाऊं तो एक फोर्स यहां और एक फोर्स यहां बन रही होगी, और ऐसा क्यों है? ऐसे, और ये फोर्स ऐसी है जैसे अगर आप यहां लगा दीजिए तो ये आपके पास हेड टू टेल रूल भी लग रहा है। यानी ये जो फोर्स के एडजेसेंट वाला कंपोनेंट है ये क्या होगा भाई? ये कोसाइन कंपोनेंट होगा, और वेक्टर रेजोल्यूशन से आप जानते हैं कि ये हो जाएगा f cos 30, जबकि ये हो जाएगा f sin 30। sin 30 आधे के बराबर होता है और हमारी फोर्स किसके बराबर है? 10 न्यूटन की फोर्स है, तो 10 ज़रब हाफ या 10/2 कितना बना भाई? ये जो हमारी फोर्स लग रही है जिसको मैं f परपेंडिकुलर कह देता हूं, ये होगी फकत 5 न्यूटन। गोया जो कुल मिला के 10 न्यूटन की आप फोर्स लगा रहे हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 न्यूटन की फोर्स है जो इस रॉड को या इस दरवाजे को घुमाने में हमारी मदद कर रही है। ये फोर्स क्या कर रही है इसकी बात हम कभी और करेंगे, सीक्रेट है। नहीं सीक्रेट नहीं है भाई, मगर इसकी बात हम बाद में करेंगे क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ घुमाने वाली फोर्सेस या मोमेंट्स की बात कर रहे हैं। लिहाजा अब जो हमारा टॉर्क है ये एफ आर नहीं होगा। अगर हमें फोर्स का एंगल हॉरिजॉन्टल से दिया गया है तो हमें पता है कि साइन कंपोनेंट हमेशा इस्तेमाल होगा। लिहाजा अगर ऐसी सूरत हाल है तो ये टॉर्क अब हमारा बनेगा एफ ज़रब आर साइन थीटा। और ये कैसे है कि हमने एफ साइन थीटा लिया था और उसको फिर आर से ज़रब दिया है। तो अगर 5 न्यूटन हमारी फोर्स है तो हमारा टॉर्क क्या बना भाई? 5 ज़रब पिवट से या महवर से इस फोर्स का फासला जो कि 2 मीटर हमें दिया गया है, तो 5 ज़रब 2 गोया 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क हमारे पास बनेगा। जाते जाते आपको बस एक चीज़ बताता चलूं कि एंगल अगर हॉरिजॉन्टल से दिया गया है तभी हमारा साइन कंपोनेंट होगा। अगर यही एंगल हमें यहां से दिया गया होता तो ये साइन कंपोनेंट नहीं, ये एडजेसेंट कंपोनेंट होता, मुत्तसिल कंपोनेंट होता, यानी उस सूरत में हमारा एफ कॉस थीटा लग रहा होता। तो आंखें बस खुली रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री और रियाजी के कॉम्बिनेशन से हमारे लिए ज़िंदगी आसान हो गई है और हम टॉर्क यूं कैलकुलेट कर सकते हैं।